नौकरी नहीं करनी हमने। कितने पैसे भेजने हैं आपने? 2-2 लाख रुपए हर पटवार खाने? हाँ जी। मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कानूनी बात बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई रिश्वत ले रहा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने से आपको कानून मना नहीं करता। ठीक हो गया। वो आपका एक क्लिप सुनाया है जिसमें पटवारी साहब बता रहे हैं कि ऐसी प्राइम मिनिस्टर फंड पैसे 2-2 लाख रुपया देना है। वो बता रहे हैं कि हर बंदे से रिश्वत लेकर मुझे कमरे तक बुक करवा के देने होते हैं बैसियत पटवारी, सरकारी मुलाजमीन को, सरकारी अफसरों को, होटलों में, 5 स्टार होटलों में। मैं इनको नहीं नोचूंगा तो इनके पेट कहां से भरूंगा। वो बेचारे ने अपना अंदर निकाल के रख दिया सामने। वो तकरीबन आबदीदा हो चुका था। 45,000 तनख्वाह होती है एक पटवारी की। प्राडोज, मर्सिडीज, लग्जस, नाम ले कौन सी गाड़ी आपके लाहौर के पटवारियों के पास नहीं है। जहां इनके ऑडिट करवाएं, एंटी करप्शन को कहें, इनके घर देखें, जहां इनके बच्चों के स्कूल्स देखें। क्या 45,000 में ये लग्जरीज हो सकती हैं? और अगर हैं तो खुदा की कसम अपने मां बाप जिन्होंने कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी थी ना, उनकी कब्रों पर जाकर आज बताएं कि हम आपके नाहंजार औलाद हैं और जिस मकसद के लिए आपने कुर्बानी दी थी हमने उसको बेच दिया है। और मैं हर सरकारी मुलाजिम बशमूल उन नौसरबाज सहाफियों के कह रहा हूं जिनका रोना उस पटवारी ने रोया था। सुनिएगा, सहाफी मेरे सारे भाई मेरे से नाराज रहते हैं, सुने कि आपके बारे में उसने क्या कहा है, कैसे आप नोचते हैं और कैसे खाते हैं, आपकी गाड़ियों की टैंकियां कैसे फुल करवाते हैं। सुनिएगा, जो कर रहे हो ना वो 100,000% सही कर रहे हो। जल्जला आया, मैं लेके आया हूँ। कहाँ में? तुर्की में। हाँ। हमारे साथ जो हुआ है, क्या हुआ? जो भी हुआ है, इतने पैसे भेज दो। कहाँ से भेज दूं मैं? मेरी तनख्वाह जो है ना, जितनी भी है। आपको किसी ने कहा है कि इतने पैसे भेजो? यार भेज, नौकरी नहीं करनी हमने। कितने पैसे भेजने हैं आपने? 2-2 लाख रुपए हर पटवार खाने? हाँ जी। अब ये पीएम रिलीफ फंड में? यार ये अब बातें कहीं की कहीं जाएंगी। मुझे समझा दें, सिर्फ आप ईमानदारी से एक बात तो मुझे समझा दे। पीएम रिलीफ फंड में मेरे छोटे भाई फोन आता है, ये काम कर दो, ओके, इतने कमरे बुक करवा दो होटल में, ओके, इतने बंदों का खाना भेज दो, ओके, ये हो गया, ओके, फलां गाड़ी का पेट्रोल भरवा दो, ओके। आप तो मुआशरा ठीक करने चले हुए हैं। ये मुआशरा जो है ना भाई, हमें भी पता, मैं भी सोच। की तनख्वाह कितनी है? 45,000 रुपए। पेट्रोल नहीं पूरा होता। मुझे एक बात बताएं, क्या करूं मैं, बता। कितने साल की सर्विस है? 30 साल सर्विस होगी। मेरे सुबह से शाम तक यहाँ पैसे लेने आते हैं, 100 में से साफी आते हैं। हाँ जी, साफी आते हैं। अगली दफा मेरा एक काम करना है शाहनवाज भाई, मेरे पास मेरा एक काम करना है, बुआ करना है बंद। मैं भी अगली दफा आपके पास रिश्वत लेने आऊँ ना, या ऐद की भी बुआ बंद करके बड़ा लिटर रख के। सारी उंगलियां बराबर नहीं है। कल हमारा सदर प्रेस क्लब गया है, अभी मैं आपको मेरे मोबाइल में ये अभी प्रेस क्लब गया है नामनाद साफियों के खिलाफ। आप जैसे अगर पैदा हो जाए ना तो ये मुआशरा ठीक हो जाए। आप जैसा एक आदमी है, 100 नहीं है, 100 यहाँ धक्के खाते हैं आके। ये रोजाना लड़के में बैठा हो ना हो, इनसे पैसे लेके जाते हैं। हल्फ लोग कितने लड़के आते हैं यहाँ बैठ के लेके जाते हैं, क्या करें। आपने सुन ली इनकी कहानी, सहाफी कैसे नोचते हैं, सरकारी नौकर कैसे नोचते हैं। उस शख्स को जिन्हें 35,000 रुपया 45,000 रुपया तनख्वाह लेनी है, तो फिर वो जब आपको लूट के देखो, पंजाबी का मुहावरा है, आपदा खाई ते साडा ले आई। तो जब वो आपका लेने जाते हैं तो भाई अपना क्यों नहीं लेके आएंगे? जिसने आपके लिए लूट लेना है वो अपने लिए क्यों नहीं लूटेगा? ये रियासत ऐसे बर्बाद नहीं हुई। खुदा की कसम, सांस रहे बाकी ईमान रहे बाकी, मैं आपको कच्चे चट्टे खोल के दिखाऊंगा। और उस वक्त तक मेरी जिंदगी रहनी चाहिए जब बाप से उसकी बीवी और उसका छोटा बेटा या बेटी खाने की मेज पर पूछे कि अब्बा मेरा लुकमा हलाल है कि हराम है? हराम है तो खुद खाओ, हलाल है तो मुझे खिलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी हरामखोरी का जवाब ना वहां देना है न यहां दूंगा। सर, एक फर्द की सरकारी फीस क्या है? अगर तो 24 घंटों के अंदर लेते हैं तो फिर 550 रुपये, वरना 50 रुपये। 24 घंटों के बाद 50 रुपये। नॉर्मली कितने में फर्द मिलती है? 50 रुपये में। 50 रुपए में। सर 50 रुपीज नॉर्मल जो चार्ज करते हैं ना विदाउट रेफरेंस, अगर कोई शरीफ बंदा आ जाए 5 से 10 हज़ार की फर्द है। अब आपने एक काम करना है, हम परेशान कर रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों परेशान कर रहे हैं। हाँ जी। आपने इनको वही फीस देनी है जो सरकारी फीस है। ठीक। नंबर आप हमारी टीम का रख लें। मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कानूनी बात बता देता हूं कि यहां पर कोई रिश्वत ले रहा है, उसकी
वीडियो रिकॉर्डिंग करने से आपको कानून मना नहीं करता, ठीक हो गया। वो आपका एक एविडेंस होता है। मेक एन एविडेंस और उसको लाकर चौक में नंगा करें जो आपसे रिश्वत ले रहा है। क्यों? क्योंकि रिश्वत जंग है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। सर पटवारी साहब को कॉल करें, उसके बाद ही हमारा यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम नहीं बैठे। आप बैठ जाए, आ जाते सर पटवारी साहब को आप call बैठ करें। जाइए सर भाई। मेरा बैठना यही है जो चल तो रहा है। बैठ जाए ना, फिर आप पटवारी साहब को आ call जाते करें। आ जाते फोन कर दी सर घर वाला घर नहीं सानू किसी ਦਾ घर नहीं पटवारी साहब ਨੂੰ ਤੇ बुलाओ। ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। नीचे पड़ो। वाजिद बेग, हाय हाय हाय, आपकी तो रिपोर्ट भी आ गई भाई। वाजिद बेग साहब नाम है जी जी आप कमिश्नर ऑफिस के मुलाजिम हैं? जी। हाय, यहाँ पर आपकी तैनाती नहीं है, आ गया मैसेज। तो आइए, कोई बात आपकी तो यहाँ तैनाती नहीं है, आप कमिश्नर ऑफिस के मुलाजिम हैं। हाँ जी सर, आप मैं यहाँ तो पर किस पटवारी हूँ कैपेसिटी यार। में काम कर रहे हैं? सर मैंने बताया ना आगे। आप पटवारी नहीं है तो यहाँ बैठे हैं ना। तो यार मैं पटवारी हूँ, मैं तो पटवारी हूँ। सर एक सेकंड, फिर आप यही क्या मजाक कर रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं। नोटिफिकेशन दिखाए कहाँ है आपकी? यहाँ किस पे चीज का नोटिफिकेशन आपको नवा दिखाऊं? कोर्ट में आपकी तैनाती का नोटिफिकेशन कहाँ है? और सर मेरी बात, आप यहाँ के पटवारी हैं ही नहीं वाजिद। सवाल ही गलत है वाजिद, अच्छा सवाल गलत है। पटवारी अच्छा, पटवारी नहीं एक होता, सेकंड, एक सेकंड। जहाँ भी जाएगा पटवारी को क्या ये कहेंगे? बिल्कुल वैसे ये तो कुर्सी फिर कुर्सी होती है, जाके संजय आके कुर्सी डा के बैठ जाओ, जाओ पटवारी नहीं है तो उकाले पटवारी जाके नहीं है, कुर्सी ला के पटवारी बैठ जाओ नहीं जी मैं पटवारी है। आपको मैसेज आ गया ना कि मैं पटवारी और हूँ, नहीं तो है कहाँ यहाँ के मुलाजिम? पटवारी, आप कमिश्नर ऑफिस के मुलाजिम हैं, आप यहाँ के पटवारी हैं ही नहीं। अच्छा यार ठीक, ओके। और अब मुझे आप सही से सवाल बता दें कि क्या सवाल है, वो मैं आहिस्ता आवाज में आपको जवाब दूंगा। जी, बोलिए। क्या सवाल था ये? आपने कहा मेरा सवाल गलत है, सही सवाल मुझे बता दें, किस मेरी चीज़ भी का? तालीम फरमा दें। किस चीज का? आप कह रहे हैं ना पटवारी नहीं है, पटवारी नहीं है, हाँ, आप पटवारी। यहाँ मैं के तो पटवारी आप हूँ। नवा कोर्ट के पटवारी नहीं तो हैं। यार नवे कोर्ट की बात एक मैंने आपको सेकंड, की भी नहीं है। एक दफा हाँ गाल जी। मुकामा, हाँ जी। मैं हलफ देता हूँ, आप भी हलफ दें। मैं जी। हलफ देता हूँ कि वाजिद नवा कोर्ट का पटवारी नहीं है। मैंने आप हलफ आपसे दे कि पहले- वाजिद तो आप नवा ऐसे कोर्ट का बात की पटवारी है। बहस ज्यादा सर लंबी तुसी करते हलफ जा दे रहे दो कि वाजिद नवा कोर्ट का पटवारी, ओके। क्योंकि रियासती मामला था वैसे ही हल होने ना, ओके। कागज ते मर गए सारे। ठीक है जी, ओके। वाजिद नवा कोर्ट का पटवारी है, सिर्फ इतना कह दें हल्फिया अंदाज मैंने तो में। पहले भी मैं आपको मान कहा कि लूंगा। वाजिद पटवारी नवा कोर्ट का नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मुमताज अली पटवारी है। अल्लाह आपको इज्जत दे। और मुमताज अली गायब है, वाजिद यहाँ बैठा है। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मुझे सारे ये कहते हैं यार तू अकेला कितना लड़ लेगा। मैंने कहा इतना तो कम से कम लड़ लूंगा कि मेरे आबा ने जो खून बहाया था इस मुल्क के लिए वो हलाल हो जाएगा। अब ये आपने फैसला करना है। मैं सरकारी मुलाजमी डीसी साहिबा आपसे कह रहा हूं, एडीसी साहब आपसे कह रहा हूं कि क्या आपके बुजुर्गों ने भी कोई कुर्बानी दी थी? आए मिलकर इसको हलाल करते हैं। दावत दे रहा हूं ऑन एयर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हर ताकतवर तगड़े अफसर को दे रहा हूं दावत। कर देंगे, कोई ऐसी गल दरख्वास्त दे ਜਾਂਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ खास दुरुस्ती हो जाएगी, दुरुस्ती कोई तो ऐसी ਤੁਹਾਡੇ गल कोल ही नहीं, कोई होनी फीस है नहीं। तो इतो ही करांगे ना, सीखो तो कह रहे चले अभी इजी हो जाए, अभी इजी हो जाए। इसके चार्जेस क्या है? कोई चार्ज नहीं। विरासत कोई चार्ज चार्ज नहीं। टोटल विरासत के 5 पढ़ने आप की उधर से विरासत है नवा शेड्यूल तो रेट लगा हुआ है ना, हाँ जी। आप जो बनती है वही दे देना। और टोटल कितने इससे आगे पैसे बात बनते हैं? है। आप मुझे शेड्यूल दिखा दें। वैसे शेड्यूल यहाँ पर अवेजा नहीं होना चाहिए। शेड्यूल तो यहाँ पर अवेजा होना चाहिए। किसकी फीस की लगा हुआ है? कहाँ पे वो जो स्कीम आएंगे जरा। काम इतने चल रहे हैं ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਕੀਮ ਮੋਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਿਰਫ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। आप मुझे शेड्यूल इनसे लेके देते, मैं उनको वो चार्जेस पे करूँ, विरासत करवा दूँ। आप एक काम करें, आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। और मेरी दस्तबस्ता दरखास्त ये रेवेन्यू के जिम्मेदारान से कि भाई शेड्यूल को अवेजा करें, यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखकर लगाएं कि खुदा का नाम है इस मुल्क को माफ कर दे। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब पूछने वाला कोई ना हो, जिन्होंने कहते ना अन्नी पे पींदी है तो कुत्ते पे चढ़ते ने, वो मिसाल कब सच होती है जब किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं खुदा की कसम यहाँ कोई काम करवाने आया होता ना तो तड़ी ते रख के मेरा काम होता। मसला सिर्फ ये है कि मैं काम नहीं करवाने आया, मैं सिर्फ इनको ये कह रहा हूं कि भाई माफ कर दो, इसमें तकलीफ बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है।